मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम मंडे से जो है स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉरल एजुकेशन। तो स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि हमने 2-3 यूनिट्स आपके कंप्लीट कर लिए हैं मॉरल एजुकेशन के। बट मैंने आपको जो है मॉरल एजुकेशन का अभी कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं करवाया था, तो आज हम पहले जो है इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि मॉरल एजुकेशन होता क्या है। ठीक है ना? तो हम अच्छे से इसको आज मॉरल का कंसेप्ट भी और एजुकेशन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, और मॉरल एजुकेशन होता क्या है वो भी आज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करेंगे हम मॉरल की, मीन्स मॉरल क्या होता है। ठीक है ना? तो मॉरल को हम मैंने इधर मॉरलिटी लिख दिया है, तो इसका मीनिंग सेम ही है। मॉरल और मॉरलिटी एक ही चीज़ होती है। इट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। मीन्स इसका मतलब क्या है कि मॉरलिटी क्या होता है, इससे हमें सही और गलत का क्या होता है, फर्क पता चलता है, मतलब कि डिफरेंस चलता है। ठीक है ना? इससे हमें सही और गलत का फर्क चलता है। मॉरलिटी से हमें सही और गलत की पहचान होती है, और एक इंसान होने के नाते हमें जो है सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, तभी जाकर हम सही रास्ते पर चलेंगे। ठीक है ना? मॉरलिटी मीन्स ये होता है। ठीक है? और अगर सोसाइटी या समाज में हर इंसान सही रास्ते पर चलेगा, तो ऐसी सोसाइटी में अमन और शांति बनी रहेगी। और 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 समाज में क्या होता है, समाज या सोसाइटी में जो है पीस होता है। ठीक है ना? और जिस सोसाइटी में समाज और सोसाइटी में पीस होता है, अमन होता है, शांति होती है, तो उस समाज की क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। ठीक है ना? उस सोसाइटी की प्रोग्रेस होती है। तो ये था मॉरलिटी। ठीक है ना? समझ आया मॉरलिटी क्या होता है आपको, है ना? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्या होता है? मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब कि एजुकेशन जो है हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, मतलब कि हमारे बिहेवियर को और बेहतर बनाता है। और जिससे हमें क्या होता है, हम ताकि हम सोसाइटी में या सोसाइटी में जो है अच्छे तरीके से और एक सही इंसान बन के रहिए। ठीक है ना? बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब कि एजुकेशन एक ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। ठीक है ना? इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स विद डेथ। ये जो है, जब हम पैदा होते हैं वो तब से हमारी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होती है, और ख़त्म कब होती है, जब हम मर जाते हैं। ठीक है ना? तो देखो, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो कहते हैं कि जैसे कि उनने अपने बच्चे को जैसे फर्स्ट में जो है एडमिशन करवा दिया, अपने स्कूल में करवा दिया, तो वो सोचते हैं कि बस उसकी जो एजुकेशन है वो अब वहाँ से स्टार्ट हो रही है। और जब उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि इसकी एजुकेशन ख़त्म हो गई। बट ऐसा नहीं है। एजुकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। एजुकेशन जो है वो स्टार्ट कब होती है, जब हम पैदा होते हैं, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। और ख़त्म कब होती है, जब हम मर जाते हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक सिर्फ एजुकेशन जब बच्चे की स्टार्ट होती है, ये सिर्फ एक पार्ट होता है, मतलब कि जिसे हम एक पार्ट, एक हिस्सा होता है एजुकेशन का, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जो हमें स्कूल में मिलती है ना? तो वहीं तक एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और इससे हमें क्या होता है, हम इससे क्या होता है कि हम हर मोड़ पर, हर कदम और हर लम्हे कुछ नया सीखते हैं, और हम डे बाय डे क्या होता है, मैच्योर होते जाते हैं, और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं। हमें और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है। जैसे हम ज़्यादा सीखते हैं, तो वैसे ही हमारा एक्सपीरियंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। एजुकेशन मेक्स अवर लाइफ कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड। तो एजुकेशन हमारी लाइफ को क्या बनाता है, कल्चर्ड और सिविलाइज्ड बनाता है। इट मॉडिफाइज अवर बिहेवियर इन सच ए वे दैट अवर बिहेवियर बिकम्स सोशली एक्सेप्टेबल एंड डिजायरेबल। तो ये हमारे मॉडिफाई करता है बिहेवियर को, किस तरीके से, मतलब कि एक अच्छा, ताकि हम सोशली एक्सेप्टेबल, हमारी सोसाइटी सोशल, हम अपनी सोसाइटी में रहने के लायक बने, उस काबिल बने। ठीक है ना? तो जैसे देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन।
तो ये डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से समझा ली थी, बट लेकिन कोई नहीं, जिन्होंने कॉपी नहीं की है तो वो अभी कॉपी कर सकता है स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। कि मतलब कि एजुकेशन एक ऐसी डिवाइन, एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में एग्जिट करती है, हमारी बॉडी में एग्जिट करती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो तब से ही हमारी बॉडी में एग्जिट करती है। तो फिर हम उसे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका क्या था, जैसे आपको एजुकेशन का मीनिंग पता चल गया, तो नेक्स्ट आपका आएगा जैसे आपने मॉरलिटी भी पढ़ लिया, एजुकेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट आपका आता है मॉरल एजुकेशन, जो कि आपको आपका सब्जेक्ट है मॉरल एजुकेशन। तो मॉरल एजुकेशन क्या होता है, तो देखो इसे ध्यान से समझना। मॉरल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अबाउट डिस्कस्ड वर्ड, जो अभी हमने डिस्कस किए दो वर्ड्स, तो ये उन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसे हमें मॉरल प्लस एजुकेशन लिखा है इधर, ठीक है ना। तो मॉरल एजुकेशन में बी डिफाइंड एज हेल्पिंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टू एक्वायर ए सेट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। जैसे मॉरलिटी में अभी हमने डिस्कस किया, सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही रिपीट हो रहा है कि मॉरल एजुकेशन हमें मदद करती है, हेल्प करती है, ताकि हम जो है सही और गलत का फर्क पता कर सकें और हम जो है अच्छे इंसान बन सकें, है ना। सोसाइटी के लिए एक बेहतर इंसान बन सकें, जो कि सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस और लॉज को फॉलो कर पाएँ, ठीक है ना। इट टीच अस व्हाई वी शुड फॉलो द राइट पाथ। ये हमें सिखाता है, टीच करता है कि एजुकेशन हमें टीच करता है, मॉरल एजुकेशन जो है हमें टीच करता है कि कैसे, क्यों हमें जो है एक सही रास्ते पे चलना चाहिए। व्हाई वी शुड बी ऑनेस्ट, क्यों हमें ऑनेस्टली रहना पड़ता है, रहना चाहिए। और व्हाई वी शुड स्पीक ट्रुथ, और क्यों हमें सिर्फ सच ही बोलना चाहिए ना। एंड वाई आवर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर शुड ऑलवेज बी गुड, और क्यों हमारा जो बिहेवियर है वो दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। तो ये था आपका मॉरल एजुकेशन, ठीक है ना। तो मॉरल एजुकेशन हमने अलग अलग, मतलब कि मॉरल पहले डिस्कस किया, मॉरल का कंसेप्ट हो गया, और उसके बाद एजुकेशन का कंसेप्ट हुआ, और फिर इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके हमने मॉरल एजुकेशन का कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया। तो अब नेक्स्ट जो है आपका यूनिट स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जो भी जैसे 7th का फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है, और 6th का जो है 3 यूनिट्स, आई थिंक 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो 4th यूनिट्स हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। और ऐसे ही आपको हम जो है ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो घर में आप अच्छे से, ये आपका होमवर्क भी रहेगा, और इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें, पढ़ें, और फिर इसे ट्रांसलेट करें अच्छे से। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको जो है मॉरल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, तो उससे पहले आपको मॉरल एजुकेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट पता होगा तो तभी आप जो है आगे स्टार्ट कर पाओगे। अगर आपको इसका कंसेप्ट ही मालूम नहीं है तो आपके लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा अगर अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए आगे आसान होगा। आगे आगे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे इसके रिलेटेड होंगे, मॉरल एजुकेशन के रिलेटेड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।